बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा मुबारक। आज के दिन हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वैसे तो अगर हर रोज़ याद रखें तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आज मैं इतनी तैयार क्यों हुई हूँ, इन द सेंस कि नॉर्मली आपको पता है मैं इतने फैंसी कपड़े नहीं पहनती मॉर्निंग एट होम में। तो उसका रीज़न ये है कि मुझे शदीद सर्दी लग रही थी और मैं ठुठर रही थी, और जो मैंने आउटफिट पहनना था वो मैंने पहना और मैंने कहा नहीं बहुत सर्दी है, कुछ गर्म पहनते हैं। तो मैंने फिर वेलवेट का ये बाय द वे जो मुझे काफ़ी पसंद है सूट पहन लिया और साथ में शॉल। मैंने कहा मैं एक्सप्लेनेशन दे दूं क्योंकि आज जब घर से निकल रही थी तो मुझे मेरे बेटे ने कहा, हसन ने, तो मामा आर यू गोइंग टू अ वेडिंग? मैंने कहा नहीं बेटा, आई एम नॉट गोइंग टू अ वेडिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू वर्क। यानी कि कभी कभी इंसान गरम अपने आप को वार्म रखने के लिए ऐसी हरकतें भी कर लेता है। सो आप सबको जुम्मा मुबारक भी। और उसके साथ साथ जो सर्दी की बात हो रही है उसी से रिलेटेड एक्चुअली आज मैंने आपसे एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करनी है। व्यूअर्स, नो डाउट हालात, सर्कमस्टांसेस, लोग बहुत परेशान हैं फाइनेंशियली भी, अदरवाइज़ भी, लेकिन एहतियात अगर हम नहीं करेंगे इस सीज़न में तो हम बीमार हो जाएंगे और किसी मेजर मेडिकल इशू में भी मुब्तला हो सकते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से बार बार हम बात करें, हमने निमोनिया की भी बात की, हमने ये डिस्कशन भी आपसे की कि भाई अपने आप को वार्म रखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। देन ऑल्सो हमने ये भी डिस्कशन की कि भाई एयर, नोज़, थ्रोट, कल ENT स्पेशलिस्ट हमारे साथ थे, हमने उस पर भी डिस्कशन की। अल्टीमेटली एक ही बात हर बंदे ने कही है कि प्लीज़ सर्दी से अपने आप को बचाएँ, अपने आप को वार्म रखें, गरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। अब गरम ग़िज़ा का मतलब ये नहीं वो चीज़ें खाएं जिनकी तासीर गर्म होती है। गरम ग़िज़ा से मुराद ये कि भाई अगर पानी भी पी रहे हैं तो थोड़ा नीम गर्म पानी पी लेंगे तो आपका थ्रोट भी सूद हो जाएगा। और ये जो पोल्यूशन का इशू, और बाय द वे हर बंदा यही कह रहा है कि जी लाहौर साइड पे पंजाब में पोल्यूशन, भाई पोल्यूशन पूरे पाकिस्तान में है, सिर्फ लाहौर में नहीं है। हाँ, लाहौर में एक विजिबल पोल्यूशन नज़र आती है स्मॉग के फॉर्म में, लेकिन क्योंकि धुंध भी है तो लोग उसको मिक्स कर जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं। सो मेरी आप सबसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मास्क का इस्तेमाल करें और अपने आप को वार्म रखें और वार्म चीज़ें पिएं, वार्म चीज़ें खाएं। आइसक्रीम्स और मीठे भी जो अक्सर लोग ठंडे खाते हैं उनको थोड़ा अवॉइड करें। हज़ार गर्म मीठे बंदा खा सकता है, गाजर का हलवा, दाल का हलवा, सो मेनी हलवा जात जो इस सीज़न में इन होते हैं। गुलाब जामुन बंदा वार्म खा सकता है। ठंडी चीज़ों से थोड़ा सा इज्तनाब करें। अच्छा, उसके साथ साथ व्यूअर्स एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं आपको देना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले हमने देखा ऑनलाइन कि मैंने खैर ऑनलाइन देखा, हमारी टीम ने देखा कि किसी ने ना कराची में कंबल यानी कि जो रज़ाइयाँ होती हैं वो बांटी। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए कर सकते हैं। हम अक्सर कहते हैं भाई हम क्या कर सकते हैं। भाई आप अपने घर के लिए कंबल लेने के लिए गए 5, आपने एक एक्स्ट्रा कंबल ले ली और किसी ऐसे इंसान को दे दी जो आपको पता है कि प्रॉबेबली कंबल अफोर्ड नहीं कर सकता। स्वेटर्स हो गए, सॉक्स हो गई। अच्छा, जब सर्दियाँ शुरू होती हैं मेरी कोशिश होती है कि घर में जो हमारा स्टाफ है उनके लिए मतलब शॉल्स ले लूँ, सॉक्स ले लूँ। कपड़े तो देखिए आप गर्म दे भी दें तो जब तक आप लेयर्स में कपड़े नहीं पहनते हैं तो इंसान को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। और सर्दी लगना एक सेपरेट इशू है। कभी कभी इंसान को सर्दी नहीं लग रही होती लेकिन बंदा बीमार हो जाता है बिकॉज मतलब चेस्ट इन्फेक्शन हो गई, 100 और चीज़ें हो गई। सो एज़ फार एज स्टेइंग वार्म इज़ कंसर्न, अगर आप साहिब हैसियत हैं, जा रहे हैं, देखिए पहले तो वक्त होता था कि शॉलें जब बंदा लेने के लिए जाता तो बड़ी महंगी महंगी शॉल्स मिलती थी। अब बहुत रीज़नेबल प्राइस में 1500, 2000 में भी आपको शॉल मिल जाती है। रीज़नेबल इन द सेंस के बाकी चीज़ों की बनिस्बत। सो अगर आपने कोई नेकी करनी है, कोई अच्छाई करनी है किसी के लिए, तो गर्म बिस्तर का इंतज़ाम। देखें, अभी भी जो लोग फ्लड से, सैलाब से मुतासिर हुए थे, सैलाब ज़दगान, वो अभी भी सफ़र कर रहे हैं, अभी भी उनके पास पूरी चीज़ें नहीं हैं। और इस ठुठरती सर्दी के अंदर उन बेचारों का क्या हाल हो रहा होगा, आई कांट इवन इमेजिन। सो एक ये काम कर सकते हैं। अच्छा, अगर नहीं अफोर्ड करते, नहीं ख़रीद सकते, तो हम सब के पास ऐसे स्वेटर्स, ऐसे गर्म कपड़े, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमने शायद ज़िंदगी में 1-2 दफ़ा पहनी हो या कभी पहनी ही ना हो और बस वो पड़ी हुई हैं। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ व्यूअर्स, मुझे जब भी कोई चीज़ें मेरे पास एक्स्ट्रा आती हैं, मेरा जो पुरानी चीज़ें होती हैं या जो ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे वो बिल्कुल मतलब 1-2 दफ़ा भी इस्तेमाल शुदा हो, मैं आगे दे देती हूँ। बिकॉज व्यूअर्स, व्हाट्स द पॉइंट? अलमारियाँ भर भर के रखने का क्या फ़ायदा है?
कौन सा हमने कपड़ों को या जूतों को या शॉलों को आगे पास ऑन करना है। हाँ, जो बड़ी महंगी महंगी जैसे तूश की शॉल्स होती है, शातूश वगैरह इस तरह की होती हैं, वो बड़ी महंगी होती हैं, प्योर पश्मीना वगैरह की, बट जो रेगुलर नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो कहाँ बंदा पास ऑन करता है, बस वो पड़ी रहती हैं हमारी अलमारियों के अंदर या संदूकों के अंदर या उसके अंदर सूटकेसेस के अंदर। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ें आपकी इस्तेमाल की नहीं है, आज ही बल्कि आप ये काम करें, आगे वीकेंड आ रहा है, निकालें और जो आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं किसी मदरसे में जाके दे दें, किसी ऐसी जगह पे दे दें, किसी ऐसी बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने NGOs खोले हुए हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको पता है कि भी एक ऐसी बस्ती है आपके आसपास, वहाँ पे आपको पता है कि ऐसे लोग रहते हैं जो अफोर्ड नहीं करते हैं, जिनके हालात नहीं ठीक, वहाँ पे जाके ले जाएं और बांट दें चीज़ें। देखें, अल्टीमेटली लोगों के लिए आसानी लोग ही पैदा करेंगे। अल्लाह ताला इंसान को दूसरे इंसान के लिए वसीला बनाता है कि वो किसी के लिए हेल्प करे, किसी की सपोर्ट करे, कोई पॉजिटिव काम करे। तो व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 अपनी पुराने कपड़े, जूते, इस तरह की चीज़ें निकालें और हर सीज़न में निकाला करें और फ्री कर दिया करें। देखिए, सालगिरह, एनिवर्सरी, 100 ओकेजन्स पे कोई फैमिली में शादी हुई, इंसान अपने लिए चीज़ें बनवाता है, ना करते करते बहुत कम अमाउंट की भी अगर बनाए तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हमारी अलमारियों में, हमारे घरों में पड़ी भी होती हैं जो हमारे किसी इस्तेमाल की नहीं होती, बट वो शायद किसी और के यूज़ में आ जाए। अब मुझे पिछले दिनों किसी ने कहा कि यार तुम्हारे पास हसन के कपड़े पड़े हुए हैं, हमारे जानने वालों का बेटा हुआ। तो मैंने कहा हसन 7 साल का हो गया माशाल्लाह से, उसके बेबी क्लोथ्स मेरे पास कहाँ पे होंगे। जी हाँ व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे सर्दियों में लोगों के काम आने की। वैसे तो हमें हर सीज़न में लोगों के काम आना चाहिए और पॉजिटिव अंदाज में लोगों के साथ पेश आना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों के लिए कर सकते हैं। खोलें अपनी अलमारियों को, खोलें संदूकों को, थोड़ा सा एक तो घर में अपना रश कम करें, और उस रश को कम करने का और चीज़ों को कम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि उन लोगों को वो चीज़ें पास ऑन कर दें जो उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता रही थी कि फ्रेंड का फ़ोन आया कि यार तुम्हारे पास हसन के पुराने कपड़े पड़े हैं। तो मैंने कहा कौन से पुराने कपड़े, लास्ट ईयर के? मैंने कहा कुछ चीज़ें। तो उसने कहा नहीं मैं बात कर रही हूँ उसके जो पैदाइश के, जो मतलब न्यू बॉर्न वाले उसके जो कपड़े। मैंने कहा उसके न्यू बॉर्न वाले कपड़े मेरे पास क्यों होंगे, वो तो मैंने कब के दे दिए। हंसना शुरू हो गई। उसने कहा लोग यूजुअली बच्चों के कपड़े अपने रख लेते हैं। अब बात ये भी चीज़ रखने का क्या तुक है। देखें, आगे अल्लाह ताला और आपको बच्चे से नवाजे ना नवाजे, अल्लाह करम करे, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन हर बच्चा अपने हिस्से का, अपनी किस्मत का लेके आता है इस दुनिया के अंदर। सो चीज़ों को जमा कर करके रखना। देखिए, सोना, प्रॉपर्टी, इन चीज़ों को सेव करने की मुझे सेंस समझ आती है। बच्चों के छोटे कपड़े, हाँ, यादगार के तौर पे मैंने एक हसन का आउटफिट रखा हुआ है, यादगार के तौर पे मैंने नूर का रखा हुआ है, हमजा का रखा हुआ है, लेकिन सूटकेस भर भर के रखने का क्या तुक है, अलमारियाँ भर भर के रखने का क्या तुक है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपके पास है व्यूअर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपकी अपनी जेब से 1 रुपया नहीं खर्च होना। वो चीज़ें हैं जो आपके लिए यूजलेस है और किसी के लिए बहुत यूज़फुल, उनको निकालें और लोगों को दें। इस वीकेंड ये काम कर दें तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा, और हम सब आप लोगों के लिए दुआएं करेंगे। और वो लोग जिनके लिए आप आसानी पैदा करेंगे, सोचे कि वो तहे दिल से आपका मतलब शुक्रिया इसी तरह करेंगे ना कि भाई जिसने भी ये दिया अल्लाह उसे खुश रखे। ऐसे लोग भी हैं इस वक्त लाहौर शहर में, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, पूरे पाकिस्तान में, जो इस सीज़न में नंगे पाँव घूम रहे हैं क्योंकि वो चप्पल या जूती नहीं अफोर्ड करते, जिसको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमारे घरों के अंदर हर नुक्कड़ कोने में कोई एक चप्पल पड़ी हुई होती है, इधर ये बाथरूम की चप्पल है तो ये यहाँ की चप्पल है। तो एक सेकंड के लिए सोचें कि ऐसे लोग हैं जिनके पास चप्पल, बंद जूता तो बहुत दूर की बात है, चप्पल नहीं है पहनने के लिए इस ठंड के मौसम में। आंखों से मैंने देखा ये। तो व्यूअर्स, एक्स्ट्रा चीज़ें निकालें, लोगों को दे दें और सदक़े के तौर पे दे दें। अल्लाह ताला आपके लिए इंशाल्लाह आसानी पैदा करेगा। इसी नोट पे किचन की तरफ रुख करते हैं, जहाँ पे प्यारी सी शेफ़ कनीज़ फ़ातिमा हमारा इंतज़ार कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक। तबीयत ऑफ? थोड़ी सारी। अच्छा, फिर मुझे ये बताओ कि जो हम ये बात कर रहे हैं चीज़ें पास ऑन करने की, आपकी क्या है बेटा? मुझे सच्ची बताओ, क्या आपकी अलमारियों में, आपके कमरे, मतलब आपकी जूतियों की अलमारी में, सब में सारी वो चीज़ें पड़ी हुई हैं जो आप सब यूज़ करते हो?
या कोई है एक्स्ट्रा चीज़? नहीं, मेरी भी बिल्कुल ये आदत नहीं है कि एक्स्ट्रा चीज़ें रखना। हाँ, जो आपके यूज़ में है वो बिल्कुल मेरे पास है। सीज़न वाइज मैं हमेशा निकाल देती हूँ कि लाइक विंटर आया, विंटर के हिसाब से ज़ाहिर है आप थोड़ा बहुत शिफ्ट करते हो चीज़ें उस टाइम, तो आपको पता होता है कि आपका यूज़फुल चीज़ें हैं और क्या नहीं है। तो और सबसे बड़ी बात यह कि जब आप निकालें तो सबसे पहले जो आपके घर में स्टाफ और आपके इर्द गिर्द के लोग हैं आप उनको केटर करें। देखिए हर बंदा अपने इर्द गिर्द के लोग और इन ऐसे लोगों को केटर करेगा जो जिनको देखिए जान पहचान वाले लोगों को पहले केटर करें ना। बहुत से ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो सफ़ेद पोश होते हैं, कह नहीं सकते, लेकिन आपको पता है कि उनके बच्चे छोटे हैं। अब मेरे बच्चों के कपड़े, अब जैसे कि मेरी किसी फ्रेंड का अगर 5 साल का बच्चा है और है एक मेरी दोस्त, तो हसन के सारे कपड़े मैं उधर पास ऑन कर देती हूँ। मेरी फ्रेंड वर्दा जो है, जो मेरी सिस्टर इन लॉ भी है, वर्दा का बेटा मोहम्मद जो है, क्योंकि वो जो है वो हसन से बड़ा है एज में, तो बहुत से जो उसके कपड़े यूज़ के नहीं रहते हैं, स्वेटर्स 2-4 दफ़ा पहने नहीं इतने यूटिलाइज़ किए, तो वो आगे हमें पास ऑन कर देती है। वैसे भी कज़न्स है, कज़न्स एक दूसरे के पहन लेते हैं। उधर से फिर हमने अगर नई चीज़ें ली हुई ऐसी हैं जो ख़राब नहीं है, जो फटी भी नहीं है, जो बर्बाद शुदा नहीं है, जिनकी अच्छी हालत है, उनको फिर उठा के आगे पास ऑन कर दिया। यूजुअली यही कंसेप्ट होता है कि जो फट गया है या जो फेड हो गया वो हमने पास ऑन करना है, वरना नहीं करना। तब यार मतलब अगले को दे रहे हो चीज़ तो थोड़ा सा दिल बड़ा करो और अच्छी तरह अंदाज में उसको दे दो। बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं व्यूअर्स जो हम कर सकते हैं। अच्छा, किचन में आज क्या बन रहा है? आज किचन में बन रहा है पालक चिकन। मैंने बात ही नहीं करनी। नहीं, मैंने बात ही नहीं करनी। अब थोड़ी सारी कर दे। पालक गोश्त का मतलब होता है पालक मटन या पालक बीफ, इसलिए मैंने गोश्त नहीं बोला, पालक चिकन। अच्छा, हाँ, बचने के लिए, क्योंकि मुझे कुकड़ी नुक्कर से नजर आ रही है यहाँ पे। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पालक चिकन बता दो अपनी बुरी सी पालक चिकन की रेसिपी अच्छी है, बस उसकी जगह आप चिकन को स्विच करके मटन यूज़ कर लें। सो रेसिपी की तरफ चलते हैं। जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए पालक चिकन के लिए वो है पालक 2 कप, पानी 2 कप, हरा धनिया 1 कप, मेथी 1 कप, पुदीना 1 कप, दूध 1 कप, तेल 1 कप, प्याज 4 अदद, दालचीनी 3 से 4 अदद, लौंग 4 अदद, तेज़ पत्ता 2 अदद, मुर्ग का गोश्त 1 किलो, टमाटर 5 से 6 अदद, काली मिर्च 2 चाय के चम्मच, क्रीम आधा कप, अदरक लहसुन पेस्ट 4 खाने के चम्मच, सुर्ख मिर्च 2 चाय के चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्च 3 से 4 अदद, यखनी चावल 1 किलो, यखनी 3 कप, ज़ीरा 2 खाने के चम्मच, नमक 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, जर्द रंग हस्बे ज़रूरत। सो जो इसका मेथड है वो ये है कि जो पालक होगी, पालक और मेथी को आपने अच्छे से बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद उसको या तो ब्लेंड कर लें या जूसर में ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद दूसरी तरफ ऑयल में प्याज डालना है, खड़े मसाले डालने हैं। खड़े मसाले डाल के जब प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा उसमें आपने अदरक लहसुन पेस्ट डालना है, चिकन डाल देना है। चिकन ऐड करके जितने भी आपको मसाला जात बताए गए हैं वो सारे आपने ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद दही डाल के उसकी अच्छे से भुनाई करें। भुनाई करने के बाद आपने पालक ऐड कर देनी है, जो बॉइल्ड पालक और मेथी उसके अंदर मिक्स है वो ऐड करके उसको तब तक पकाना है जब तक पालक का पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल ऊपर नहीं आ जाता। एंड सेकेंडली उसके अंदर ना आपने 5-5 मिनट बाद ना दूध डालते रहना है, क्योंकि उससे ना आपका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और काफ़ी मेथी की कड़वाहट भी ना दही से और दूध से कम हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, मेथी क्यों डालते हैं इसके अंदर? मेथी थोड़ा सा फ्लेवर एनहांस करने के लिए। जिस तरह के साग में वो बाथू और मेथी ये सारी चीज़ें डलती हैं ना, इसी तरह पालक में भी थोड़ा सा उसको फ्लेवरफुल करने के लिए। और इसमें फ्रेश मेथी डालनी चाहिए। बिल्कुल फ्रेश मेथी। तो उसमें आपने ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद जब तक पक रहा है आपने लास्ट पे क्रीम भी ऐड करनी है। उसका ना काफ़ी क्रीमी सा टेक्सचर आएगा, पालक का काफ़ी क्रीमी टेक्सचर आएगा। उसकी अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई करने के बाद आपने उसको गार्निश कर देना है, धनिया अदरक वगैरह और हरी मिर्च के साथ गार्निश करके उसको सर्व कर दें। और दूसरी तरफ जो यखनी चावल है, यखनी चावल में ऑयल में खड़े मसाले, तेज़पत्ता, लौंग, दालचीनी वगैरह ऐड करके गरम नमक, काली मिर्च डालनी है और अदरक आपने उसमें ज़रूर लंबा लंबा जूलियन कट करके डालना है। एंड सेकंड थिंग कि जब जैसे ही अदरक की खुशबू आने लग जाएगी आपने उसमें पानी डाल देना है। पानी डाल के चावल के हिसाब से पानी डालना है और चावल ऐड करके जैसे ही बिल्कुल पानी ड्राई होने लग जाएगा उससे अपनी चावल की कनी के हिसाब से दम पे रखें और उसे सर्व कर दें। दैट्स इट। ऑसम, थैंक यू। यहाँ पे हमने ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद हम री एंटर करेंगे कुछ म्यूज़िक और हल्ला गुल्ला के साथ, क्योंकि जहाँ पे बड़ी सीरियस बातें हम सुबह सुबह आपसे करते हैं, बट हम कोशिश करते हैं कि कुछ एंटरटेनमेंट और इन्जॉयमेंट भी हो।
तो पिछले दिनों ना हम फ्रेंड सारी बैठी हुई थी, तो हमने खेली है गेम जिसको हम रमशराज भी कहते हैं, जिसका मतलब है कि बेसिकली आपने दो टीम्स हैं, एक टीम ने पर्ची निकाली और उनका मतलब एक टीम का एक बंदा आया, उसने पर्ची निकाली और उसने देखा कि उस पर क्या लिखा हुआ है और उसकी आपने एक्टिंग करके दिखानी होती है, कुछ भी कहे बगैर, राइट। सो उस दिन हम ये खेल रहे थे गेम सारी फ्रेंड्स, तो बड़ा मज़ा आया। मैंने कहा यार ये किसी दिन मॉर्निंग शो पे हमें करना चाहिए। तो आज मॉर्निंग शो पे गेम्स, हल्ला गुल्ला, इन्जॉयमेंट, बल्कि आज इस हल्ले गुल्ले के पॉइंट ऑफ व्यू से गुडी बैग्स भी घर से बना के लेके आई हूँ हमारे जो गेस्ट हैं उनके लिए। लेकिन गुडी बैग सिर्फ उसको मिलेगा जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और जिसकी कारकर्दगी एज प्लेयर अच्छी होगी। अब चाहे वो हम रमशराज की बात करें, हम लोग चाहे व्हाटएवर, जो भी हम गेम्स अभी ब्रेक के बाद खेलेंगे। तो वापस आते हैं ब्रेक के बाद कुछ म्यूज़िक हल्ला गुल्ले के साथ, मुलाकात कराएंगे आपकी अपने सेलिब्रिटी गेस्ट से, और फिर गेम्स एंड फन दिस मॉर्निंग। सो बी रेडी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी का अभी ब्रेक के दौरान हमें पता चला। मैंने आपको कहा था कि हम ब्रेक के बाद हल्ला गुल्ला, म्यूज़िक, सॉन्ग उसकी तरफ जाएंगे, लेकिन खबर ही कुछ ऐसी हमें मिली है कि उसकी तरफ जाने से पहले ये बात करनी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और बहुत ही अफसोस के साथ मुझे आज आपके साथ ये न्यूज़ शेयर करनी पड़ रही है कि कल रात को एक हादसे में, एक एक्सीडेंट में क्वेटा सेंटर के चीफ कैमरामैन अहमद ख़ान सुलंगी साहब की डेथ हो गई और उनके साथ कैमरामैन ज़फ़र अली भी थे। दोनों कल रात को इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए। व्यूअर्स देखिए, पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क पीटीवी एक फ़ैमिली है, हम एक यूनिट हैं। चाहे किसी भी सेंटर पे कोई भी चीज़ हो, वो हर सेंटर को इफ़ेक्ट करती है। चाहे वो हमारे चीफ कैमरामैन हो, चाहे वो हमारे ऑफिस में कोई स्पॉट बॉय हो, या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन या हमारे कोई हेड हों, हर बंदा हमारे लिए इक्वल इम्पोर्टेंस और इक्वल सिग्निफिकेंस रखता है। और जब ऐसी ट्रेजेडी आउट ऑफ द ब्लू ऑल ऑफ अ सडन हो जाती है तो जेन्युइनली इंसान को समझ ही नहीं आती कि बंदा क्या कहे। चेयरमैन साहिबा, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, हमारे मिनिस्टर साहब, तीनों ने अपना इज़हार अफसोस किया है। और उनको भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है, हम भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी हैं और शॉक में भी हैं कि एकदम से ऐसी खबर आ जाए तो इंसान को समझ नहीं आती। और भी वही वाली बात है ना कि इंसान की तरह मौत बरहक है। आपके पैदा होने की और इस दुनिया से रुखसत होने का टाइम ऑलरेडी डन है, कंफर्म्ड है, वो आगे पीछे नहीं हो सकता। लेकिन जब ऐसे हादसे में कोई दुनिया से चला जाता है तो वो एक इतना शॉकिंग एक्सपीरियंस होता है। एंड मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि अहमद ख़ान सुलंगी साहब और ज़फ़र अली साहब की फ़ैमिली इस वक्त क्या फ़ील कर रही होगी, किस चीज़ से, किस कर्ब से गुज़र रही होगी। हर इंसान की ज़िंदगी की एक वैल्यू, एक वर्थ होती है, लेकिन उसके ख़ानदान और उसकी फ़ैमिली के लिए वो एक अनमोल असासा होता है, चाहे वो घर का बच्चा हो या घर का बुज़ुर्ग हो। और इस तरह नॉर्मल हेल्दी इंसान घर से निकले खुदा हाफिज़ कह के भाई थोड़ी देर बाद मुलाकात होगी, और वो फिर घर वापस ही ना आए, एक फ़ोन कॉल आ जाए कि एक हादसा हुआ और वो दुनिया से रुखसत हो गए, तो आप इमेजिन करें कि उनकी फ़ैमिली पे क्या गुजर रही होगी। तो आपके दुख में, इस ट्रेजेडी में ये मैसेज है ज़फ़र अली साहब और मोहम्मद ख़ान सुलंगी साहब की फ़ैमिली के लिए हम सब की तरफ से कि हम आपके दुख में बराबर के शामिल हैं। और मैनेजिंग डायरेक्टर मुबशर साहब, मैम शहीरा, हमारी जो चेयरमैन साहिबा हैं, एंड ऑफ कोर्स जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, तीनों ने इज़हार अफसोस किया है और वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा अपसेट हैं और इस पूरे बात को सुन के वो भी शॉक में चले गए हैं। नए साल का आगाज़ एक बहुत ही बुरी ख़बर के साथ अनफॉर्चुनेटली हो रहा है, बट अल्लाह ताला इनकी फ़ैमिली के लिए आसानियाँ पैदा करे। और हम याद कर रहे हैं आज अपने प्यारे भाइयों को, अहमद ख़ान सुलंगी साहब को एंड ज़फ़र अली साहब को। आइए अपने गेस्ट से मुलाकात करते हैं। जब ब्रेक में हमें इस न्यूज़ का पता चला तो इन सब ने, इन बच्चों ने भी कहा कि हम भी अपनी कंडोलेंसेस पे करना चाहते हैं। तो आइए मिलते हैं अपने आज के गेस्ट से। सबसे पहले मुलाकात करते हैं नूर फ़ातिमा से।
अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। वेरी टैलेंटेड मॉडल। बेटा कुछ कहना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें थोड़ा एहतियात से ड्राइव करना चाहिए, क्योंकि यही वजह है कि एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। और फिर जब घर में कॉल आती है तो घर वालों के लिए मसला होता है। हम तो चले जाते हैं दुनिया से, पर जब हम पीछे लोग छोड़ के जाते हैं वो बहुत दुख में रहते हैं इस वजह से। और तो वही चीज़ है ना कि गाड़ी एहतियात से चलाने का मतलब ये नहीं है कि जो बंदा गाड़ी चला रहा था उसकी फ़ॉल्ट है। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि धुंध बहुत ज़्यादा होती है या मामलात ऐसे होते हैं, इतने ज़्यादा एक्सीडेंट आजकल धुंध की वजह से भी हो रहे हैं, फॉग की वजह से भी। बिल्कुल। सो लेट्स सी कि आई थिंक हमें पता चलेगा अब आगे जाके कि एग्जैक्टली हुआ क्या था, बट एक्सीडेंट का तो हमें पता है। हमारे साथ डॉक्टर सारा मलिक भी हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं, मॉडल हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग? बस अल्लाह ताला उनके लिए मग़फ़िरत फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। एंड देन ऑफ कोर्स हमारी प्यारी दोस्त, हमारे शो का बहुत अस्सलाम इम्पोर्टेंट वालेकुम। हिस्सा, अरूज, बेहतरीन मॉडल एंड बेहतरीन एंकर पर्सन। थैंक यू। क्या बस हाल है? ठीक ठाक। इतनी सैड न्यूज़ है, बस अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र दे और और देखो, एहतियात आप तो करें। खुद एक बहुत मेजर ट्रेजेडी से बिल्कुल, लास्ट ये- ईयर गुजरी हो। अबू की जब डेथ हुई एंड वो पूरा जो एक्सपीरियंस था वो भी कोई हादसे से कम नहीं था ऐसे और एक हॉरिफिक एक्सपीरियंस था। और वही होता है ना कि जब वो खबर आती है या जब बंदे को पता चलता है बिल्कुल। तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। बस दुआ करते रहा करें ना बच्चों के लिए, यही है औलाद के लिए कि अपने माँ बाप के लिए दुआ किया करें। उनको जितना टाइम है उनके साथ अच्छा गुजारे, कोई पता नहीं होता ज़िंदगी का। अल्लाह ताला उनको सब्र दे, उनकी फैमिली को। आमीन। अहमद नवाज़ हमारे साथ हैं, एक्टर, सिंगर, कमेडियन। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हम हूँ। कितने मुख्तलिफ नोट पे अभी मिले थे जी, और बिल्कुल, हंस जी, रहे बिल्कुल। थे और एक दूसरे के साथ छेड़ाछाड़ी कर रहे थे, और वो एकदम से जो ये मामला हुआ है ना, तो बिल्कुल, बिल्कुल एकदम से जैसे कहना पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई हमारे। बस यही कि जी अल्लाह पाक उनकी फैमिली को सब्र दे और हम भी उनके दुख में बराबर के शरीक हैं और ये दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उनको करवट करवट जन्नत नसीब। आमीन, आमीन। करीम खान भी हमारे साथ हैं, वेरी डियर फ्रेंड, सिंगर, वेरी वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट। अस्सलाम वालेकुम करीम। वालेकुम सलाम। हम ये सुबह सोचते सुबह क्या और खब- हो क्या जाता है करीम? सोचते कुछ हैं और होता कुछ और ही है। मतलब ऐसे ही है। अब हमें अगले लम्हे की नहीं पता होता कि लाइफ में क्या होने वाला। तो हमारे करीबी, मेरे इवन के पेरेंट्स मेरे आंखों के सामने, मैं महसूस कर सकता हूँ शायद, लेकिन इतना अब दुआ कर सकते हैं उनके लिए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे आमीन। जो ये वाक़या हुआ है। क्योंकि आर्ट्स से जुड़े जो लोग होते हैं ये बड़े हसास, मतलब बहुत कम sensitive लोग कम लोग होते हैं और बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सेंसिटिव होते हैं। और जब कोई ऐसा शख्स जिसका फिर एक मेजर किरदार हो किसी भी इदारे के अंदर, उसका चले जाना वो उस इदारे के लिए भी बड़ा एक नुकसान होता है। तो दुआ कर सकते हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी फैमिली को सब्र दे। आमीन। इसी नोट पे ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे व्यूअर्स तो गुफ्तगू को फिर 2023 की तरफ लेके जाएंगे कि इन बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट का 2023 कैसा गुजरा और 2024 के इनके क्या प्लान्स हैं, आजकल क्या हो रहा है, जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। प्यारे प्यारे टैलेंटेड ब्रिलियंट आर्टिस्ट आज हमारे साथ हैं। हमने सोचा थोड़ा सा एंटरटेनिंग हल्ला गुल्ला रखेंगे और उसके साथ साथ इनसे ये भी जान लेंगे कि भाई न्यू ईयर का पहला वीक है, उसके बाद फिर हमने नॉर्मल रूटीन की चीज़ों पे चले जाना है, तो इनसे ये भी तो जानना ज़रूरी है ना कि 2023 इनका गुजरा कैसा और 2024 के न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन क्या हैं। प्लान्स तो हम हज़ारों बनाते हैं, फिर वो इम्प्लीमेंट होते हैं कि नहीं वो हमें पता चलता है साल के एंड में। तो ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमारे एक और साथी, एक ऐसे मॉर्निंग एट होम के फैमिली मेम्बर हु इज़ अ ब्रिलियंट सिंगर एंड आई एम कन्विंस्ड अ ब्रिलियंट एक्टर ऑल्सो, बट बात नहीं मानता मेरी। इमरान हाशमी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो सबसे पहले तो आपसे ही शुरू करते हैं बात को एंड देन वी विल गो डाउन दिस वे। हाँ। 2023 कैसा गुजरा, क्या प्लान किया था साल की शुरुआत में और कितनी चीज़ें की फिर जो प्लान की थी? क्योंकि अभी 2024 का जब पूछूंगी ना तो फिर उसका आगे साल के एंड में पूछूंगी भी कि पुत्र कीता फिर ए ते ए। ठीक है। 2023 में एक तो सबसे पहले मैं एक सैड न्यूज़ से स्टार्ट करूंगा। मेरे फादर की डेथ हुई थी और वो साल तो फिर उसी में ही कवर अप हो गया सैड से। फिर अपने आप को संभालने की बड़ी कोशिश की मैंने और फिर अपनी वालदा को बड़ा संभालने की कोशिश की।
क्योंकि आपका जब पार्टनर चला जाता है तो आप अकेले पड़ जाते हैं। तो मेरी अटैचमेंट मेरी अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा होगी इस कदर। और वही वाली बात है ना कि इमरान देखिए, जब बच्चे जवान हो जाते हैं ना, तो एज यंग एडल्ट्स और एज एडल्ट्स आपने फिर सिर्फ अपनी ज़ात को नहीं देखना, क्योंकि जब ऐसी ट्रेजेडी हो, एक पेरेंट चला जाए, तो फिर उसी पेरेंट ने आपको भी संभालना है और अपने आप को भी। यस, बिल्कुल। जब हम बड़े हो जाते हैं तो ऐसे लम्हे पे आपने अपने आप को तो स्ट्रॉन्ग करना है, सो करना है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाना है अपनी माँ या अपने बाप को संभालने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। बिल्कुल। तो कोशिश की कि मैं उस फेज़ से थोड़ा सबने कहा कि बाहर निकलो, तो जो प्लान्स थे खैर वो तो सारे नहीं हो सके क्योंकि इस वजह से, लेकिन जो मेरे 60% थे मैंने कोशिश की कि उनको पूरा कर सकूं। क्या गोल्स, क्या सोचा? मेरे कुछ ज़ाहिर है एक आर्टिस्ट के लिए अपने ओरिजिनल्स होते हैं, अपने वीडियोस करने होते हैं उसने, तो उन पे थोड़ा सा मेरा ब्रेक लग गया। तो अब इंशाल्लाह अब वो मरहला वो स्टार्ट हो गया। तो कुछ मैंने फिर इवेंट्स भी स्टार्ट किए अपने 2023 क्लास में। बल्कि बहुत लेट था आपने रीस्टार्ट किया। वो ये मेरी पहले भी जब इमरान आपसे बात हुई, आपने ये कहा था कि दिल ही नहीं चाहता, दिल नहीं चाहता, लेकिन पैसा क्या कितना करें? भी कोई दे दे, बंदा उस फेज से निकलना बहुत, जब तक उस फेज से आप नहीं निकलते बंदा कैसे खड़े होकर नाच गाए जब इतनी बड़ी ट्रेजेडी इंसान के साथ। आई अंडरस्टैंड इमरान, बिल्कुल आई अंडरस्टैंड। तो अभी बाकी ये है कि अब स्टार्ट किया है, और दूसरा ये है कि 2024 का नेक्स्ट स्लॉट में पूछूंगी। नहीं, मैंने 2023 के लास्ट में स्टार्ट कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और मजीद प्लान्स क्या है, मैं मज़ीद वो plans वो अभी मैं पूछूंगी आपसे। करीम, आपके लिए लास्ट ईयर अच्छा ही जा रहा था, फिर आपके हाँ, साथ अल्हम्दुलिल्लाह फिर अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छा शीशे गया। के दरवाजे से गुजर गए। हंसने की बात नहीं है करीम, मैं अभी तक सकते में हूँ। ये जरा इनके माथे पे जरा गौर से स्कार नहीं आएगा वो। देखिए। मतलब इस लड़के, अल्लाह माफ़ी दे, इसको अल्लाह ताला नहीं बचाया, ट्रू। इसको इंसान कोई नहीं बचा सकता है इस इक्वेशन में। ही शीशे के दरवाजे के थ्रू गुजर गया, खुला था जब बाहर गया, जब वापस री एंटर हुआ है तो रियलाइज़ नहीं किया कि वो बंद हो चुका था, किसी घर में किसी ने बंद कर दिया था, और करीम शीशे के थ्रू गुजर गए। और उससे रिकवर करने में भी आपको अच्छा खासा टाइम लगा, और पता नहीं हाँ, कितने मैं करोड़ 1.5-2 stitches महीने लगे में आपको। बेड रेस्ट पे रहा, और हीलिंग स्टिल ये ऊपर वाला पोर्शन जो है ये सुन रहता है। डॉक्टर साहिबा सारी बातें सुन रही है और आप सबको नुस्खे भी बता अभी रही हैं। हीलिंग जो है वो चल रही है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में दोबारा 1.5-2 महीने बाद दोबारा बट जनरली 2023 के प्लान्स क्या थे और कितने को इम्प्लीमेंट कर पाए? प्लान्स वही, जैसे इमरान ने भी कहा कि एक आर्टिस्ट के लिए यही होता है कि वो उस साल में कुछ ऐसा कर ले कि जो मज़ीद तरक्की कर जाए, कुछ गाने नए कर ले। सो मैंने 3 प्रोजेक्ट्स किए 2023 में, अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल रहे, और अब नए साल की तैयारियां जारी हैं। बेस्ट ऑफ लक। व्हाट Thank अबाउट you. यू? आप तो टिके ही नहीं ना 2023 में, कभी कहीं फुदर करे थे तो कभी ये फुदकता है, ये घूमता नहीं है, ये फिरता नहीं है, ये फुदकता है। अच्छा, हर जगह पे नजर आता है, पता नहीं इसका पता क्या नहीं है। क्यों? मतलब कभी टीवी लगाओ तो ड्रामे में भी मुझे आ रहा लगता होता है है। इसने सबके फोन हैक किए हुए हैं, जिसका जहाँ कुछ भी हो रहा होता है वो वहाँ पहुँच जाता अच्छा सुने ना, टीवी लगाओ तो ये ड्रामे में आ रहा होता है, कभी गाड़ी में चलाओ रेडियो चल रहा हो तो उसके ऊपर ये किसी के साथ कॉल पे कनेक्ट होगा। बहुत काम करता है ये। है। बहुत काम करता है और हमें बहुत इरिटेट करता है। हाँ जी बताओ। क्या नाम यही चाह रहा था, लेकिन हाँ। मैं क्या- ये कहते हैं ना कि नसों से निकल रहा है एक इंसान, तो इट चुपको तो अहमद नवाज निकलता है। अल्लाह पाक की माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको की बड़ी मज़ीद रहमत है कामयाबी दे अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे जो है वो बड़े बड़े अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, जैसे कि आपके साथ माशाल्लाह मैंने फिल्म की और उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया, बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, और आप लोगों से बड़ा कुछ सीखने को मिला। और इसके अलावा फिर कुछ कॉमेडी जो कॉमेडी ड्रामा है वो मिला, उसके अंदर मुझे काम करने का मौका मिला, और स्टिल वो अभी तक चल रहा है। आवे कावा पीटीवी होम से ही है, और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे आपको उसमें या तो आपका कैरेक्टर रिमूव मार कर दें दें, या आपको रिमूव निकाल कर दें। दें। बिल्कुल। और उसके अलावा फिर जो है वो शोज़ तो चल ही रहे थे, ऑलमोस्ट पूरा साल जो है हम लोगों ने इंटरटेन किया लोगों को। और उसके अलावा अपने गाने पे कोई काम नहीं किया, और इंशाल्लाह इस साल जो है जी वो वो गाना- मैं गोल सेटिंग की तरफ जी, आऊँ। लाज़िम। जी अरूज, आपका लिए भी बड़ा बहुत 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 टफ ईयर रहा है। ये साल तो बहुत अजीब रहा था 23। कभी सोचा भी, जो नहीं सोचा था वो हुआ इस साल में। फादर को चले गए मेरे दुनिया से, उसके very बाद sad. अभी तक समझ ही नहीं आ रही कि शुरू कहाँ से करना है ज़िंदगी को, किस तरह दोबारा स्टार्ट इसको करना है। जिस तरह से हम डांट के और घसीट के लेके आए लास्ट जी। टाइम जब शो पे, ये जब
अब्बू की डेथ के बाद जब पहली दफ़ा लेके आए, कि मैंने काम ही नहीं करना, मैंने कुछ नहीं करना। एंड इमरान अंडरस्टैंड कर सकता है, शी सेड मैंने नहीं करना। इसको जिस तरीके से घसीट के टीम निकाल के बाहर लेके आई है कि अरूज अल्लाह ताला तुम्हें ज़िंदगी दे, तुम्हारे ख़ानदान को ज़िंदगी दे, तुम्हारी अम्मी को ज़िंदगी दे, तुम्हारी फैमिली को सुकून दे, सब्र दे, बट ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, चलना पड़ता है, आप नहीं रुक सकते, खड़े पानी में भूफड़ जाती है। ऐसे ही है। बस फिर क्या खुद को भी छोड़ दिया बिल्कुल, ऐसे ही समझ नहीं आ रही थी। लोग देख रहे थे तुम्हें क्या हो गया, तुम तो वो वाली रही नहीं हो, एकदम से चेंज। आज मैंने 5 मंथ के बाद आज मैंने नेल कलर लगाया, तो वो भी मैं सोची थी कि मैंने आज मैं लगा रही हूँ, तो वो दिल ही नहीं करता वो चीज़ें, वो अंदर एक कहते हैं ना कि वो ऐसे मैं बैठती थी और अब मैं ऐसे हो गई हूँ, अब मेरे अंदर वो हिम्मत ही नहीं है, वो चीज़ ही नहीं है। तो बस अब समझ नहीं आती लाइफ की, बस या होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे आगे बेहतर हो। लेकिन वो ये ना कि रोज आगे बढ़ना है, अपनी ज़ात के लिए नहीं तो अपनी अम्मी के लिए, ऐसा ही है, अपनी बहनों के लिए, उनके लिए तो अपनी हंसना family भी के पड़ता है लिए। मुझे, उनके लिए तो बाहर भी निकलना पड़ता है, उनके सामने खुश रहना पड़ता है, उनके सामने तो रो भी नहीं सकते क्योंकि वो फिर और ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो फिर पापा को कहती हैं तुम देख रहे हो बच्चों का क्या हाल हो गया है। तो वो बस ये चीज़ें हैं, गुजरना सब गुजरते हैं इस टाइम से, सब पे आना है ये वक्त। अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे, हौसला दे और सबके माँ बाप को अच्छी कमर टूट जाती है। बिल्कुल 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 सही। ख़त्म हो जाता है इंसान। माँ बाप ही तो हैं हमारी सर की छत। आप कितने भी बड़े महल में रह रहे, माँ बाप नहीं है ना, कुछ भी नहीं। सब फीका। मैं आई वाज 21 when my father died, तो मुझे आई कैन अंडरस्टैंड। और यंग एज पे जब पेरेंट आपसे बिछड़ जाता है ना, तो एक ज़िंदगी में इतना बड़ा ब्लैक होल आ जाता है कि उसको कोई नहीं फिल कर सकता कभी भी नहीं, क्योंकि लोग आप तो देखो सिर्फ रजता तो बंदा कभी भी नहीं है कभी भी नहीं, बिल्कुल। अपने माँ बाप के प्यार और मोहब्बत से। ये वो वाली चीज़ है जो जितना भी डालो बंदे का पेट नहीं भरता, दिल नहीं भरता माँ बाप। लोग जितनी मर्जी तसल्लियाँ दे लें, लेकिन वो चीज़ कोई भी पूरी नहीं कर सकता। तो जिनके माँ बाप हयात है, मैं बार बार एक ही बात करूंगी, व्यूअर्स कदर करें और माँ बाप से भी कहूंगी कि अपनी औलाद की कदर तो करें। बहुत कदर करें। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हम अक्सर जो है ना ये कहते हैं कि पेरेंट्स की हमें कदर करनी चाहिए, पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की कदर करनी चाहिए। एंड में वही होते हैं जो साथ खड़े होते हैं, सारी दुनिया तितर बितर हो जाती है। बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, हाउ वाज योर 2023? अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा वो कोई ट्रेजेडी की बात ना करे, कसम से मैं इधर रो पड़ूंगी। अब हम सारी आज का पूरा प्रोग्राम ने रोते हुए गुजार देना, हमने ये नहीं करना, हमने एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। सो 2023 मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत हैपनिंग रहा। मेरा वेट लॉस हुआ इसमें, जो मेरा मेन गोल था फॉर 2023। सिंगल पसली बच्चे मुझे ये बात कहते हैं मेरा वेट का, कितना वेट लॉस हुआ? अराउंड 8 to 10 kilos। किलोस? यस। अच्छा, मैंने कहा देखो 3 पाउंड कम करने होंगे तो हो गए। बेटा इतनी बारीक सी हो, अगर 8 किलो अभी होते भी ऊपर तो ठीक होती बेटा। नहीं बस मारना था अपनी रूह को। वे फैमिली टेंडेंसी में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा ना, उसके साथ कोमॉर्ब्स, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़। तो बेटा वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमने मतलब इतना पतले हो जाना है कि अगला फिर बंदा हर वक्त नब्ज चेक कर रहा हो कि इसका ब्लड प्रेशर लो तो नहीं है, पल्स चल रही है। आफ्टर शो मैं भी मिलूंगा इनसे। आप इनको प्लीज वो इसलिए मशवरा भी कर रही होती हैं क्योंकि ज़्यादातर डॉक्टर्स को यही कहा जाता है जितने खुद को लोगों से हाल मिलो देखो तुम्हारा और कुछ हमें नहीं चेक होगा। कर रहा है, तो वो शायद मरीज ने तो ये देखना था लेकिन डॉक्टर बेटा खुद अपने कहता है। मरीज को कैसे संभालना है? आप अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगले ने फूक मारनी है आपने, खैर चले। एक होती है फैट शेमिंग, हम ना यहाँ पे थिन शेमिंग करते हैं, हम फैट शेमिंग नहीं करते हैं, हम थिन शेमिंग सारे मिल के करते हैं, उसको पड़ जाते हैं तो सबसे पतला होता है। लो जी सेकंड पतले। सो बेसिकली 2023 वाज अ गुड ईयर फॉर यू। Yes, अल्लाह का बहुत करम। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है। व्हाट अबाउट यू चुटकी? बहुत अच्छा था, बहुत कुछ सीखा। कॉलेज ख़त्म हुआ मेरा 2023 में, उसके बाद नहीं मैंने कॉलेज अपना- बताओ ना कि आई फिनिश दिस डिग्री, आई गॉट माय डिग्री। डिग्री तो नहीं देखो मिली। बुरे वक्त अगर हम बात करते हैं तो अच्छे वक्तों को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। डिग्री तो नहीं मिली, अभी यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ, स्टार्ट करनी है। लेकिन अभी मैंने कॉलेज ख़त्म किया FSC प्री इंजीनियरिंग में पंजाब कॉलेज से। वेल डन, वेल डन मेरा बच्चा। भाई पढ़ाई पे तो बहुत ही खुश होते हैं। अच्छा फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट की मॉडलिंग वगैरह, तो वो काफ़ी अच्छा चल रहा है 2023। बहुत कुछ सीखा भी, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, पर ज़्यादा अच्छी चीज़ें हुई हैं, तो वो अच्छा ईयर था। अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। ओके, इस नोट पे 2024 का भी बता दें कि 2024 का देखो कोई गोल सेटिंग होती है ना, इंसान सोचता है कि यार इस साल में मैंने ये तो करना है, ना भी कुछ लिखा हो तो जहन में घूम रही होती है चीज़। इमरान यू आर अ वेरी, आई थिंक इन सब लोगों में से सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें ना कि गोल सेटिंग वट एवर, ये इमरान ज़रा पर्टिकुलर है। तो आप बताइए कि आपका 2024 का क्या प्लान है?
सबसे पहले तो वही जो हम ये चीज़ें- लाइक व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एज एन ऑडियंस एंड एज योर फैंस? इंशाल्लाह मेरे ओरिजिनल्स पे काफ़ी हद तक काम हो रहा है, वो करूँगा भाई देखो 2024 दोनों में। ईदों पे तो कुछ निकलना चाहिए, यू नो ईद पे- यू नो ईद मीन के लाइक लिए- दोनों ईदों पे जैसे कुछ निकले, हर किसी को 2-4 मतलब एटलीस्ट तुम्हारे 4 तो मेरे ख्याल से ओरिजिनल्स निकलने चाहिए इस इंशाल्लाह बार। 5 निकलेंगे। इंशाल्लाह और ईद के लिए भी मैंने एक स्पेसिफिकली मैंने खुद लिखा है, वो भी रेडी है सॉन्ग, तो आप ईद पे वो भी सुनेंगे। इंशाल्लाह। और काफ़ी चीज़ें लाइन अप हैं, तो इंशाल्लाह मेरे वो सो प्राउड ऑफ यू इमरान। ऑनेस्टली जब इंसान टफ टाइम से गुजरता है और फिर उसमें से निकाल लेता है ना अपने आप को, वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। वो अल्लाह ताला दुनिया निकालता के है किसी आपको, काम से बिल्कुल। ज़्यादा मुश्किल काम होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। दैट्स वाई मैं वही कहती हूँ कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू एंड अरूज एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स करीम यू, बिकॉज तुम तो खुद पड़ गए ना बिस्तरे पे। और बात यह है कि दूसरे की तकलीफ देखना मुश्किल ज़रूर होता है, और उसको क्योंकि इंसान हेल्पलेस होता है कि हम क्या करें, और जब अपनी ज़ात पे आती है और आप सोचें कि एक्सीडेंट ऐसा कि पूरे मुंह जो है उसके ऊपर ऐसे हो, तो अल्लाह का बड़ा करम भी रहा है। अभी आप बात कर रहे थे, जब इंसिडेंट ये हुआ तो मेरे जहन में वो सारे लोग आए जिनके साथ हादसात हुए, बिल्कुल। और हमने नॉर्मल बस कहा यार बड़ा दुख हुआ है, अल्लाह तुम्हें सेहत दे, तो देन मुझे फील हुआ कि वो किस कर्ब से किन मामलात से गुजरे होंगे। एग्जैक्टली अप्रिसिएशन तब भी आती है जब इंसान खुद टफ टाइम Yes. से गुजरता है। खैर आप क्योंकि टफ टाइम से गुजरे हैं तो हम आपसे एक गाना भी सुनना चाहेंगे ना, Why ताकि not? थोड़ा सा आप हमें टफ टाइम से गुजारें, कुछ सुना क्या मतलब है भाई जो आपने गाना सुनाना है वो मुझे तो आप वैसे ही सर कह के बात करते हैं। सर? सर ये देखो मुझे तो वो कहता ही सर है, तो सर। मेरे जिम्मे तो ये मेरी डायरेक्शन में तो ये गाना आता ही नहीं है कि ये 3 हसीन खवातीन को डेडिकेट किया जाएगा ये गाना, अच्छा, क्योंकि ठीक। मैं तो सर हूँ आपका, तो सर की रिक्वेस्ट है कि कुछ सुनाते सुनाते ब्रेक में भेज दें। सर सर वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। फोन में हम ढूंढ रहे हैं स्टॉप वॉच इस वक्त। अब स्टॉप वॉच हम क्यों ढूंढ रहे हैं? भाईजान स्टॉप तो लिखे जाओ। अच्छा जी स्टॉप वॉच क्लॉक को आ गई। चले जी अब हम स्टॉप वॉच ढूंढ रहे हैं। अब आप कहेंगे स्टॉप वॉच क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हमने हर बंदे को 1 मिनट का नहीं 1 मिनट कम है ना, 2 मिनट दे 2 मिनट दे दें, 2-3 2 मिनट दे दें, 1 मिनट काफ़ी है। 2 मिनट्स दे देते हैं, ठीक है। 90 सेकंड्स 90 हाँ, सेकंड्स एक ठीक। सेफ अमाउंट है। स्टॉप वॉच तैयार है। अब हम कहेंगे करने क्या वाले हैं, दौड़ाने नहीं लगे, दौड़ाते तो ऑब्वियसली अहमद कुछ ने ऐसे जीत लोग जाना हैं था। अहमद ने जीत जाना था। अहमद ने जीत जाना था बिल्कुल, लेकिन अहमद तो वैसे ही जीते हुए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्या बंदा सोचता है और हो क्या जाता है। कभी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसे लोग भी शो पे आएंगे, लेकिन चलो खैर इस पे हम बात करेंगे मजीद ब्रेक के दौरान, जैसे हम पहले कर रहे थे। देखिए व्यूअर्स हमारा टारगेट हमेशा अहमद नवाज होता है। अब देखते हैं जितना इनको एक्टिंग का शौक है। देखो इस्टेब्लिश्ड एक्टर अपनी तरफ से तो एक यही बैठा हुआ है, राइट बिल्कुल, इमरान? बिल्कुल, बिल्कुल। टेक्निकली जो रेगुलर एक्टिंग का काम कर रहे हैं, तो देखते हैं कि इनकी कारकर्दगी क्या होती है। ये एक बोल है, इसके अंदर जानवरों के नाम लिखे हैं, एनिमल किंगडम के नाम है इसके अलावा ठीक है। ये मैं नहीं कह सकती। अच्छा, ओके। अच्छा लेकिन दिल में सोचा है जरूर। अच्छा तो ये हमारे पास नाम लिखे हुए हैं। हमारे पास 6 कंटेस्टेंट्स हैं जिनकी 2 टीम्स हैं, गर्ल्स की टीम अलहदा, बॉयज़ की टीम अलहदा। हमारी वैसी जंग हमेशा चल रही होती है दिल्ली दिल में आप लोगों के खिलाफ। सो लड़कियां जैसे कि एक टीम है, टीम ए लाइक गर्ल्स टीम में से अरूज उठती हैं और एक पर्ची ये निकालती हैं और उस पर जो भी लिखा हुआ है वो पढ़ के मैं भी देखती हूँ और दूसरी टीम को मैं जाके खुद सीक्रेटली दिखा दूंगी। जो 2 लोग जिन्होंने नाम नहीं देखा कि किस जानवर का नाम लिखा है, उनको वो एक्टिंग करके दिखाएगी, कोई भी आवाज़ निकाले बगैर, ना कुछ बोलना है ना ही कोई साउंड निकालना है, अपने एक्शंस के थ्रू गेस कराना है कि कौन सा एनिमल है, और 90 सेकंड्स का टाइम पीरियड होगा। डन? ओके बॉयज़ टीम, आपकी टीम में से पहला बंदा कौन उठेगा? अहमद नवाज उठे, चले जल्दी आ जा जा। जानवरों के नाम है ना? जानवरों के जाओ नाम। यार। जाओ बेटा आपकी भी बारी आनी है, एक्साइटेड ना हो। हाँ जी नाम निकालें। ओके ज़रा इसको कॉली को साइड पे रखें, स्टॉप वॉच को साइड पे रखें, क्योंकि हमने ठीक है समझ आ गई। ओके गर्ल्स, ओ गैसिंग आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है ना? नहीं जी मैं कैमरे में बिल्कुल भी नहीं दिखा रही, क्योंकि अगर मैंने कैमरे में दिखा दिया तो किसी ना किसी ने स्क्रीन पे देख लेना, इसलिए मैं रिस्क नहीं लूंगी। सो अब आप लोग व्यूअर साथ में गैस करेंगे कि कौन से जानवर। योर टाइम स्टार्ट्स 1 2 3 गो।
आपने गैस करना है। मंकी। बिल्कुल सही। वेल डन। गुडी बैग लेके चला भी गया, बिल्कुल सही। मंकी यानी के अहमद अमीन बांदर, यानी के रीसेट हो गया जी। नेक्स्ट पर्सन आपकी टीम से कौन आगे आएगा? अच्छा आगे यार, क्या बंदर बने हो? Who's next? चले बताएं, आ जाओ। अच्छा तुमने ये किया ना, ये उरूज उससे नाम। लेकिन थोड़ा सा हम वो उसको डिले कर सकते हैं, वो कह रही है बस चूहा आ जाए। उसको मजीद अब करेंगे फौरन ही। कौलीज को साइड पे रखेंगे। हाँ, ये कैसे हो? मेरी गलती तो नहीं है ना, तुमने निकाला है। आपको तो नहीं मैंने दिखाना। अच्छा जी, योर टाइम स्टार्ट। रुक जा, क्या कर रही है? चीटिंग। हाँ चलो, टाइम स्टार्ट हो गया। बैटमैन, ये तो चमकादड़ है। चमगादड़, नहीं, बैटमैन कौन सा जानवर है बेटा? बैटमैन कौन सा जानवर? ईगल, कौवा, हाँ, क्या? ईगल। ईगल। अच्छा जी, स्टॉप हो गया भाई। चले 13 सेकंड पे आपने गैस कर लिया। ओके चलो बेटा, गुडी बैग लेके जाओ। देयर यू गो। अच्छा जी, ओके। अच्छा ये पहले राउंड में तो हम लोग जीत गए ना, इसने जितना अच्छा परफॉर्म किया और हमने जितना अच्छा पहले गेस किया है। बेटे लेवल हो गए हैं। अगला बंदा कौन आ रहा है? लेवल 90 सेकंड्स के अंदर ही इतने तो एक्साइटेड हो रहे हो। चलो जी, जाओ जानवर। तुम लोगों का जो तरीका है ना चीटिंग करने का, मुझे पता है। अल्लाह करे कुत्ता आ जाए। अच्छा चलें जी, रुक जाओ 1 सेकंड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये नौबत नहीं आनी थी। ठीक है, यार मैं उसको पूरा करूं, क्या करूं? चुप करो, नहीं बोल सकते। Okay. नहीं मिलेगा गुडी बैग। कौन है? अहमद सुन, गलत बता रहा हूँ। क्या है? गैस करें। अभी गेस कर सकते हैं हम, हमारे पास टाइम है ना। मुझे तंग नहीं करना प्लीज। बताएं, आप करें। पागल ही तुम अपनी एक्टिंग करते रहो। नहीं मतलब समझ तो रहे मुझे हैं? टाइम है, अभी करें आप क्या? मेरी टीम बदल रही है, ये जान के मुझे तंग कर रहे हैं। बेटा हर अच्छा, लड़का हो अपनी गया टीम ना, बदलना बस चाह रहा है, हम नहीं बता बदलने दिया। देंगे। बताओ। ये बहुत मजे का कर रहे हो ये जो अब तुम्हें पहचान लेना चाहिए। तुम्हें पागल खाने भेजना पड़ेगा। तुम्हारी जगह दाता साहब है। क्या कर रहे हो? अबे और क्या करूं कोई और इससे रिलेटेड कुछ। यार? मैं भाई हार जाओगे। कोई बात नहीं। 1 मिनट रह गया सिर्फ। ये कुत्ता। 1 मिनट रह गया ना। नहीं 1 मिनट नहीं, 20 25 हाँ सेकंड। बोल दिया ना, बस ठीक कुत्ता, है। हाँ जी, बिल्कुल सही। डॉग। और ये देखें कि वो कहते हैं ना, सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो हम कहते हैं वो हो जाता है। अच्छा मैं खड़ा हूँ, इसने उसी वक्त बोला है हाँ। और मेरी आंखों में तो देखते मैं तुम्हें सिग्नल गुडी देने बैग वाला ले हूँ। जाओ बेटा, इतने तुम्हारे में से यार दो वो बचे। ले आओ। हाँ, जाके। ये 2 यार है। ये मुझसे नहीं हो ये आपको पाएगा। एक ही मिलेगा। आ जाइए नेक्स्ट पर्सन। Very nice. नेक्स्ट पर्सन। गर्ल्स कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जाओ। आ जाओ बेटा। ये तो सबके साथ होना है। देखो बुरे बुरे निकल गए। हाँ। कोई नहीं बेटा, अब तू जा तो सही बता। यार मुझे ना तंग कर, ऐसे फरोल रही है अंदर से, दे भी दो। हाँ। मुझे नहीं तंग करना। बिस्मिल्लाह। ओह माय गॉड। चीटिंग ना करो। नहीं मैं बेशरी हाथ पीछे रख रही हूँ। चला क्यों गया? 1 2 3 स्टार्ट। से करना। नहीं करो। बोलो थोड़ा सा। नहीं बोल नहीं सकती ना। थोड़ी सी नहीं कुछ नहीं, इंट्रो कहती मैं इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ उसका। बोलना नहीं, क्या करूं? नहीं बोलना नहीं है। वैसे ही वॉक कर एक्ट सकते हैं। करो ना, एक्ट। कुछ नहीं, उछलना भी पड़े तो। नहीं कुछ नहीं कहना, तो बोलना नहीं है। मैं इसलिए वॉक कर रहा हूँ हिडन वर्ड्स में। कैंगरू। नहीं, मेंढक, जस्ट मेंढक। बिल्कुल सही। अब ये देखो ना, खवातीन बहुत तमीजदार। ये देखो ना, फ्रॉग यानी कि हाँ, देखो। मेंढक। यार आपको मेंढक के रंग का ही गुडी बैग। देयर यू गो बेटा। ये मुझे Okay. लगता है मेरे लिए मनता ये है। पर्ची किसने चुनी थी मेरे नाम की? इमरान हाशमी। मैं गो टू वॉशरूम प्लीज। नो नो यू कैन नॉट गो टू वॉशरूम ऑन एयर, कम प्लीज। यही मुझसे नहीं हो बेटा पाएगा। जाओ तो सही तुम। नहीं नहीं मैं बेटा, क्या करूं? मैं टाइम लेना। 10वें टाइम पे ठीक आंसर 10वें करूंगा। टाइम पे। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान सारे लाड खत्म इसमें। ओह मैंने नहीं देखना। नहीं मैंने देखना है, मुझे दिखा दे। हाँ वेरी गुड, हाँ। शुक्र है। कोई इजी आया होना।
ठीक है। ओके तो बहुत इजी है, रुक जाए, स्टार्ट। अल्लाह ने इज्जत बचा ली बट आगे देखो क्या होता है जो अभी तुम कर रहे थे। चुप ना, सॉरी, बोलना नहीं है। गधा। नाइस वन, नाइस वन। अब मैं नहीं बता रहा नहीं ये चुप, अभी उसके साथ किया ना तो अब खुद करो ना। ये वो वाले होते हैं लोग जो मजाक करते हैं, उनके साथ कोई करे तो मैं नहीं कर रहा था, वो कर रहा था। नहीं, मुझे you क्या क्या started it, मैंने अच्छा नहीं इमरान? किया। मुझे मैं इमरान ने किसी का कहा है, मजाक नहीं कहता यार मेरा ख्याल रखना। मैंने कहा नहीं, तू जा तो सही जरा। नहीं नहीं, मैं मजाक जी किसी का नहीं जी जी, उड़ाता। करें करें ओके करें। बट यार अब लगाऊंगा एक, क्या हो गया? करें करें यार, करें ना यार, क्या हो गया? कम ऑन यार, वो आपकी इतनी तारीफ करी थी। आपने आज सुबह सुबह मिरर में जो देखा होगा वो है। आप बोल क्यों रहे हैं? वो तो आप भी आए हैं, डॉग। हाँ, नहीं 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 ओ है कहता है डॉग। डॉग। अच्छा यार ये क्या है? ये बोले क्या है? बोले ये क्या है? ये क्या है? ये यार, क्या है? ये जो ये बड़ी है- क्या चीज है? अच्छा यूं तो पता था, मतलब लाइक फुल चेंज हो गया। टाइम खत्म हो रहा पहले है। यूं हारने अच्छा हार Snake। आओ। स्नेक, वेरी गुड। दुनिया का आसान तरीन हमने काम रखा ले लिया। मुझे खुद पे ओए ओए, सबसे वाकई आसान तरीन एक्ट था। फाइनल सबसे इजी था। थैंक यू करीम, जल्दी नहीं, सबसे easy, सबसे आसान था। तो आप ये देखो कि इन्होंने हार आपस जाना में था। दुश्मनी शुरू कर दी है। मतलब इनकी टीम में कोई भी वो सपोर्ट सिस्टम नहीं है आपस में। लो जी, सबसे बुरा मुझे मिला। इसका कोई हल नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंट थी ना बेटा, यही होता है मेरे साथ, अक्सर ऐसे ही होता है। 1 2 3 गो। इट्स वेरी इजी, यू कैन डू दिस। हाँ प्लीज। यस। आवाज नहीं निकाल सकते ना, ना कोई आवाज निकाल सकते हो, और मतलब जेस्चर्स में ही बताना है ना। आजकल तो और वो हर डॉक्टर ऐसे बंदा वो बन रहा चीटिंग है। वाली हरकतें भी नहीं करेंगी ना आप लोगों वाली। नहीं मतलब तुम जितवाने वालों में से। ये इसका कोई फेमस वो भी नहीं है ना, इसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता। बहुत कुछ हो सकता है। बोलने के अलावा। शी इज राइट, बोलने के अलावा तो वैसे कोई हल नहीं है। लेकिन We can opt for some other हो option. सकता है। हाँ हाँ, नहीं like व्हाई, नहीं तो वो टीम नहीं दूसरी मानेगी ना, ऐसे तो नहीं हो सकता। हम उन्होंने नहीं तो मानेंगे। किया है। मतलब क्यों, हम क्यों हारे? आई थिंक दे देना चाहिए नेक्स्ट चांस इनको। नहीं टाइम आउट हो जाएगा बस, ठीक है। मैं करके दिखाऊं? हाँ प्लीज। हाँ करके दिखाएं। हार गई, मानती हो हार गई। अच्छा हारने पे मोहब्बत हारने में भी है दो। इनको प्यारे होने पे मिला है ना, हैं? लो इनको प्यारे होने पे मिला है। हमें तो फिर दो आ दो जाओ, तीन जरा तीन जरा। देने अच्छा, चाहिए आओ थे जरा, आपको। बैठो बैठो। अब आपने बताना नहीं है, जिन्होंने गेस करना है वो गेस करें। नो नो बिल्ली। नो। 4 टांगे हैं, बिल्ली की 8 है, 4 टांगे हैं, टेल बिल्ली की 4 ही है होती है। लंबी सी। डॉग, डॉग, फॉक्स, कैंगरू, पता नहीं। आप साइजेस वाइज भी बता सकती हैं। काऊ, थोड़ा नीचे करें, थोड़ा नीचे करें। डोंकी, इतनी काऊ ही होती है। डोंकी, 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 डोंकी। समझे समझे, डोंकी खोता। असल में देखो ना, और ये देखें हमने 1 मिनट एंड 50 सेकंड में किया आपका टाइम मिला के। वैसे अगर ये उंगली का इशारा भी कर देती तो भी देखो ना वो guess आप इमरान वही वाली बात है ना कि इसको सिक्वेंशियली, यू डोंट हैव टू गेट ऑन 4 legs एंड गो यू डोंट हैव टू डू दैट। द पॉइंट इज, कर इसीलिए सकते तो साउंड रोक दिया, क्योंकि वरना तो बिल्ली का म्याऊं कर दो तो म्याऊं। अच्छा जरा देखिए मजीद और कौन से Snake का sound नहीं है वैसे। बदतमीजों ने लिखे थे, देखते ना और कौन कौन सा। शुक्र करो कि बकरा नहीं बनना पड़ा। अच्छा कितना busy शुक्र करो कि और लॉयन आता तो कितना खुश होते ना सारे, बब्बर शेर। हाँ, लॉयन तो वैसे बट करना मुश्किल है ना, कैट बिल्ली जो वैसे ही अहमद नवाज को बनने का शौक है, एंड हाथी। बट इसी हाथी इजी हो जाता है, इस तरह करके बंदा सूंड निकाल लेता है। So the thing is, ये गेम कुछ दिन पहले ना हम लोग फ्रेंड्स खेल रहे थे, तो मैंने कहा यार ये शो पे भी करनी चाहिए, लेकिन फिर आप ठीक लोगों है, ने समझ गया। जो किया उसका मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा किया सबने। आज भी सबसे अच्छा आपने किया, इसलिए गाना मैंने आपसे सुना है। नो, सबने ही अच्छा किया बहुत नहीं ज़्यादा। ये लोग ठीक नहीं है। अच्छा मुझे रूज पसंद है, थोड़ी सी हल्का सा करीम पसंद है। ये बच्चियां तो वैसी बड़ी प्यारी हैं। मुझे टैक्सी करा लेना। क्यों पैदल चले जाओ। क्या सुनाएंगे आप हमें?
महसूस करने के लिए, मैं भी आपको महसूस कराने के सॉन्ग लिए। सुनाता हूँ, ये माइक मुझे ओवर टू यू बॉस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आइए किचन में नज़र डालते हैं। हल्ला गुल्ला और गुडी बैग्स तो हो गए, लेकिन अब ज़रा किचन में भी देख लेते हैं। जो असल गुडी बैग होता है वो तो खाना होता है। यस, चिकन पालक इज़ रेडी। उसको हमने यखनी पुलाव के साथ सर्व किया है और साथ में सैलड के साथ। वंडरफुल, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। सो खाना भी तैयार हो गया, तो अहमद नवाज़ भी तैयार हो गए होंगे खाने की वजह से। लेकिन खैर, अभी इमरान हाशमी ने तो बता दिया कि 2024 को हम क्या एक्सपेक्ट करें इनसे। लेकिन करीम, व्हाट्स योर प्लान? ये पालक और ये सामने थोड़ा देख अपनी के नौकरी उसकी पे कम खुशबू से- तवज्जो दो और ज़्यादा सिंगिंग के ऊपर तवज्जो दो, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है। उसकी खुशबू से मुझे सब भूल गया कि मुझे क्या कहना है, सॉरी। अच्छा रहने दे फिर। आपने क्या कहा, किस चीज पे तवज्जो दो? 2024 2024 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय लाइफ। सिंगल्स कब आएंगे और म्यूजिक कब आएगा? वी वांट टू नो। अच्छा देखिए, एक तो जो 3 मेजर इवेंट्स होते हैं, ईदें होती हैं, न्यू ईयर होता है, और जैसे अभी एंड ऑफ लास्ट वीक मैंने लास्ट ईयर के भी एक सॉन्ग निकाला था। सो ये 3 तो डेफिनेटली मैंने करने हैं, और प्लान ये कि 4 से 5 होने चाहिए, बट ये 3 सॉन्ग मैंने लाजमी करने हैं। दूसरा, मैं 3 कंट्रीज़ में ट्रैवल भी कर रहा हूँ इस साल में, एक नेक्स्ट मंथ में, एक जून के अंदर। सो और कुछ अच्छा करना है। हर साल इंसान प्लान तो करता है, लेकिन आगे लिखा हुआ कुछ और भी होता है सम टाइम। सो कोशिश यही है कि जो प्लान करें उसको डायरी पे नोट करें, स्टिकी नोट्स बनाएं और उसको कट करते डटे रहें। और यस, हाँ, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब हम लिस्ट बनाते हैं ना और उसमें काटना शुरू हो जाते हैं चीज़ें, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका नाम ही हम लिस्ट से काटते हैं। जी अहमद नवाज़। एक बहुत ज़बरदस्त फिल्म जो है वो आपके साथ आ रही है, एक निजी टीवी पे बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। और इसके अलावा अपकमिंग जो है वो ड्रामाज हैं, और इसके अलावा जो है वो सीज़न आ रहा है ईद पे इंशाल्लाह, और वो आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा देगा। उसमें मैंने हर योनरा के जो है वो गाने किए हैं उसमें, और बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। Awesome. और इसके अलावा इंटरनेशनल टूर्स कर रहा हूँ इस साल, तो वाओ, पत्तों की उकाड़ा खाने, तो इंशाल्लाह आपके लिए वही इंटरनेशनल है। चांगा मांगा भी करके आना, चांगा मांगा भी करना, और चीचा वतनी भी। जी रूह। बस यही है कि अब कुछ करना है, दोबारा से अपने आप को लेकर आना है प्लेटफॉर्म पे, दोबारा से स्टार्ट करना है लाइफ को। तो बस कोई काम, एक्टिंग, हाँ इंशाल्लाह इस दफ़ा ऑडिशंस भी दूंगी इस साल, सोचा हुआ है ऑडिशंस दूंगी, काम को दोबारा स्टार्ट करूंगी। जैसे 2012 में किया था वैसे एक दफ़ा फिर स्टार्ट करूंगी, और होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। डॉक्टर सारा मलिक, इंशाल्लाह हम आपसे क्या उम्मीद रखें 2024 में? कम टू माय क्लिनिक। ओके इंशाल्लाह। डन। ये तो बड़ा आसान सा ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो मेरा 2024 का रेजोल्यूशन है, वो आपका तो नहीं है। वो तो मैंने आपके पास आना है, आपने क्या करना है? इंशाल्लाह मैंने अपने क्लिनिकल सेटअप अपना ओपन करना है। अमेजिंग, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। और इसके साथ साथ अपनी मैंने फील्ड में आगे मज़ीद बढ़ना है। अपने मैंने रेडियोलॉजी को इसमें मज़ीद मैंने आगे स्टडी करनी है, और इसको मैंने इंशाल्लाह कंटिन्यू करना है। तो मॉडलिंग एक्टिंग हो गई। देखें, अभी मैं इसको यही समझा रही थी, मैंने कहा तुम स्टार्ट करो, साथ साथ करो, डॉक्टर्स भी तो कर रहे होते हैं एक्टिंग वगैरह, मैंने कहा तुम भी स्टार्ट करो, तुम इतनी माशाल्लाह प्यारी हो, करो इसको स्टार्ट। तो बोल रही थी कि देखते हैं। एंड फाइनली नूर फातिमा। प्लान्स तो बहुत ज़्यादा हैं 2024 के लिए, तो ये है कि बस अपना 100% देना है, और आगे जो होगा फिर और अब hope for मॉडलिंग the को best. प्रॉपर्ली पुर्सू करना है, राइट? अच्छा, यहाँ पे जल्दी से हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। डोंट वरी, अहमद नवाज से गाना सुनना है लेकिन दिल नहीं चाह रहा। ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वक्त कम, मुकाबला सख्त, एंड यहाँ पे हमने क्योंकि अपने शो को कंक्लूड करना है, और अहमद नवाज से टिका नहीं जा रहा था। उसने कहा मेरा सॉन्ग ना हुआ तो क्या होगा। लो भाई, अहमद नवाज आपके सॉन्ग पे ही शो क्लोज कर देते। मतलब आपका गाना इतना मुबारक था कि गाने के शो ही नहीं बंद नहीं, खत्म बंद ना करना। आज का शो खत्म हो गया, बंद हो गया, तो फिर तो इसके साथ हम सारे मिलके इसको मारेंगे। ये तो शुक्र करे जिधर जाता है शो बंद हो जाते हैं। हाँ। तो इधर तो सिर्फ शो खत्म होगा। ये भी बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात रेज की है। इस दुआ के साथ कि अहमद नवाज
थोड़ा सा बाबरकत इंसान बन जाए, नेगेटिव इंसान होने की जगह। हम अपने शो को क्लोज करेंगे हमारे बहुत ही प्यारे ब्रिलियंट स्टार्स का शुक्रिया। ब्लेस यू, खुश रहें, आबाद रहें। आपके अलावा सबका शुक्रिया, शेफ़ का भी शुक्रिया, कैमरामैन और कैमरों का भी शुक्रिया, इस ज़मीन का भी शुक्रिया, उस टेबल का भी शुक्रिया, अहमद नवाज़ के अलावा सबका शुक्रिया। अपना वीकेंड बहुत इंजॉय कीजिएगा व्यूअर्स, और सिर्फ हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अहमद नवाज़ को भी दुआ में याद रखना है। अल्लाह ताला इनको एक सेंसिबल इंसान बनाए। आमीन। ओवर टू यू अहमद नवाज़।